Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था कि शुयांग और वांगजी के बीच में फाइट हो रही थी। उन दोनों की फाइट को अराउंड 40 मिनट्स हो गए थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। शुयांग वांगजी पर अटैक करते हुए कहता है कि एक पर्सन जो खुद को जेंटलमैन कहता है वो किसी को भी बिना उसकी मर्जी के मार्क कैसे कर सकता है, जबकि वो पर्सन तुम्हें बिलोंग भी नहीं करता। इस पर वांगजी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी शुयांग कहता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लाइट बियरिंग जेड कैसे बनोगे जब तुम इतने शेडी हो। तुम्हें विंग को टच करने के लिए पे करना पड़ेगा। वांगजी शुयांग के वार से बचते हुए उसे कार पर स्लैम करता है, लेकिन तभी उसे उसके फेस पर कुछ वेट महसूस हुआ। वहाँ पर एक कट लग गया था जिससे कि ब्लड निकल रहा था। वांगजी उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी उसके फेस पर एक सब्सटेंस आकर लगा जिससे कि वो पीछे गिर गया। शुयांग हंसते हुए कहता है तुमने इतने साल कल्टीवेशन में लगा दिए, लेकिन तुम अभी भी ये नहीं बता सकते कि तुम्हारा ओपोनेंट कब कौन सी ट्रिक खेलने वाला है। शुयांग उससे कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम उस ओमेगा के साथ क्या कर रहे हो। तुम उसके पंखों को काट रहे हो, उसे जानबूझकर अपने साथ रखकर। इस पर वांगजी कहता है विंग मेरे साथ सेफ है। इस पर शुयांग कहता है अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसकी लाइफ डेंजर में है और सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी क्राइसिस में है, क्योंकि तुमने डेविल से वो ले लिया जो वो चाहता था। लेकिन तुम्हें मारकर अब मैं हीरो बनूंगा। शुयांग ने वांगजी पर अपनी स्वॉर्ड से वॉर किया, लेकिन उसे अपनी स्वॉर्ड को अब्रप्टली रोकना पड़ा। वांगजी अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर शॉक हो गया था। तभी विंग उन दोनों के बीच में खड़ा होकर कहता है तुम दोनों रुक जाओ, एक दूसरे को मार डालोगे क्या? तुम लोग एनिमल्स नहीं हो। विंग सामने से हटो। वांगजी खड़े उठने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग शुयांग की तरफ देखकर कहता है तुम ये कहने की सिचुएशन में भी हो। इस पर शुयांग उससे कहता है विंग मुझे इस इडियट को मारने दो, हमें यहाँ से जाना भी है। मुझे ये मत कहना कि तुम इस जेड के साथ ही रहने का सोच रहे हो। क्या तुम अब मेरे साथ नहीं जाना चाहते? विंग शुयांग के पास जा रहा था। ये देखकर वांगजी का हार्ट रेस्टलेस हो गया था। विंग उसके पास जाकर उसकी आर्म्स को पकड़ता है। ये देखकर शुयांग कहता है विंग अगर तुम यहाँ रुके तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। विंग कहता है अगर यहाँ पर किसी को मरना चाहिए तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही ग्रीडी बन रहा था। मैं तुम दोनों में से किसी को चुन नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली को चुन रहा हूँ और वो मुझे यहाँ चाहते हैं। इस पर शुयांग उससे कहता है विंग ये फैमिली को नहीं, खुद को चुनने का टाइम है। विंग उससे कहता है मुझे जो करना था मैंने कर दिया, और वो वांगजी के पास चला गया। विंग कहता है अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शुयांग पर किसी ने गन शॉट से अटैक कर दिया। शुयांग चिल्लाकर वांगजी से कहता है कि उसे यहाँ से लेकर जाओ। वांगजी विंग को फोर्सफुली खींचकर अपनी स्वॉर्ड पर वहाँ से उड़ गया। विंग वांगजी से खुद को छुड़ाते हुए कहता है मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। उसे किसी ने शूट कर दिया है, वो ब्लीडिंग कर रहा है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। लेकिन वांगजी ने उसे कस के पकड़े रखा, वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। वांगजी उससे कहता है विंग मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। विंग वांगजी से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसे फोर्सफुली पकड़े रखा। वो जानता था कि विंग को फोर्स करना सही नहीं है, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ वेंजुलियो ग्राउंड पर पड़ी स्टिफ बॉडी को ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या ये अल्फा सच में मर गया है। वो अपने गार्ड से कहता है हमें इस बॉडी को अपने साथ ले जाना है। तभी एक गार्ड उसके पास आकर कहता है मास्टर वेन हमें यहाँ पर ये अनसीथेड स्वॉर्ड मिली है, क्या ये इस डेडमैन की है? ये देखकर वेंजुलियो स्वॉर्ड को लेता है। स्वीबियान
वो उस स्वॉर्ड पर लिखे हुए नाम को पढ़ता है। ये शुयांग का स्पिरिचुअल वेपन नहीं था, क्योंकि उसने अभी अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज़ उनके सामने किया था। वो उस स्वॉर्ड को अपने साथ ले जाकर गार्ड से कहता है, इसे उठाकर ले आओ। दूसरी तरफ सेरेमनी में पहुंचकर शिचेन आसपास देखते हुए सोचता है कि क्या वांग जी अकेले ही घर चला गया है। तभी जंगशा वेसांग से पूछता है, मेरी सिस्टर कहाँ पर है। इस पर वेसांग कहता है वो वेंजिंग के साथ है। पार्टी अभी भी चल रही थी। शिचेन अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रहा था। वेसांग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। यानली वेंजिंग के साथ डांस कर रही थी। जंगशा ने वेसांग को वेनिंग के साथ घर भेज दिया था। तभी निये मिंगजू उसके पास आकर पूछता है, मास्टर वे की हेल्थ अब कैसी है। तभी जंगशा का फ़ोन बज गया। वो मिंगजू से कहता है, एक्सक्यूज़ मी। फ़ोन उठाकर वो जल्दबाजी में मिंगजू से कहता है, सेक्ट लीडर ने, मेरा भाई ठीक है लेकिन अभी मुझे जाना है। जियांग मेंशन में मैडम यू एक नाइटमेयर की वजह से उठ गई थी। उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चों पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो अपने रूम से बाहर आकर घर में इधर उधर चेक करती है। इसके बाद वो विंग के रूम में चली गई। वो धीरे से विंग के बेड के पास गई। विंग शांति से सो रखा था। ये देखकर मैडम यू स्मिक करती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनका बेटा कभी भी इतनी शांति से एक ही पोजीशन में नहीं सो सकता था। मैडम यू ने अपनी हाथ की रिंग को रब किया और अपनी पर्पल लाइटनिंग से अपने टारगेट का नेक ग्रैब कर लिया। वो कहती हैं, लान वांग जी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे बचकर मेरे घर और यहाँ तक कि मेरे बेटे के रूम में घुस जाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग मेंशन में बिल्कुल भी पीसफुल नहीं थी, क्योंकि मैडम यू सभी को डांट रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा। सेक्ट लीडर जियांग मैडम यू से कहते हैं कि तुम्हें यंग मास्टर लान को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैडम यू उनकी एक भी बात नहीं सुनती। वांग जी भी वहाँ पर सबके सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसका सिर झुका हुआ था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी मैडम यू कहती है, सेक्ट लीडर जियांग, आप हमेशा ऐसा करते हैं। जब भी मैं उस लड़के को डांटती हूँ तब भी आप गुस्सा हो जाते हैं, और अब जब मैं उसे डिफेंड कर रही हूँ तब भी आप गुस्सा कर रहे हैं। वो कहती है, मुझे अपने बच्चों को लेंस को देना ही नहीं चाहिए था। जंगशा की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो ऑलरेडी मार्क हो चुका है, और इसने उस बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश की जिसे मैंने बड़ा किया है। इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं इसे छोड़ दूंगी। जंगशा और यानली भी अपनी मदर के बगल में बैठे हुए थे। जंगशा पूरी तरीके से अपने मदर के डिसीजन का सपोर्ट कर रहा था। ऊपर विंग अपने रूम में सो रखा था। मैडम यू की आवाज़ से वो भी जाग गया था। वो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर लैन और मैडम लैन भी आ गई। मैडम लैन अपने बेटे को इस सिचुएशन में देखकर शॉक थी। वांग जी के फेस पर बहुत सारे चोट के निशान थे। मैडम लैन कहती है, मैडम यू, ये क्या है। इस पर मैडम यू कहती है, ऐसा ही होता है जब हम अपने बच्चों को ढंग से ट्रेन नहीं करते हैं। तभी किंग एजुन कहते हैं, लेकिन हम इस बात पर एग्री हुए थे कि हम ये सब कुछ शांति से सुलझा लेंगे। मैडम यू फिर से कहती हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बेटा विंग के रूम में रात के 12:30 बजे क्या कर रहा था। तभी वांग जी को अपने मेट की स्मेल फील हुई, जो कि स्टेयर्स पर खड़ा था। यानली उसे देखकर कहती है, आशियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाकर रेस्ट करो। इस पर विंग कहता है, शिजे, मैं ठीक हूँ, मुझे मदर से कुछ बात करनी है। जंगशा उससे कहता है, तो यहाँ आकर बैठो। इस पर विंग मना करते हुए कहता है, मैं हंगुनजुन के साथ बैठूंगा। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग स्टन थे। मैडम यू चुपचाप उसे देख रही थी। तभी विंग वांग जी के पास जाकर उसके पास ही बैठ गया। वो वांग जी से कहता है, लानजान, तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ मेरे बुलाने पर आए हो। ये सब मेरा फॉल्ट है कि तुम्हें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वांग जी,
हम्बली उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी जंगशा कहता है, मदर आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। विंग, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर विंग नीचे देखते हुए ही कहता है, जंगशा, वांग जी कल रात को मुझे घर लेकर आया था, इसलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा जिसके साथ मैं बाउंड हूँ। आप उसकी जगह मुझे पनिश कीजिए। इस पर मैडम यू गुस्से में जीदियान को ज़मीन पर पटक कर उससे कहती है, मुझे सच सच बताओ, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर विंग अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहता है, मदर, मैंने वांग जी को इनवाइट किया था। मैं उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहता था, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। इस पर वांग जी विंग का नाम लेता है, लेकिन विंग उसे रोक कर कहता है, लानसान, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी। जंगशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली क्योंकि वो जानता था कि विंग झूठ बोल रहा है। तभी विंग कहता है, मदर, फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से युनमेंग और घूसों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। मैं उस पर्सन के साथ खुश हूँ जिसे आपने मेरे लिए चुना है। मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ भी होगा तो सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे ही होगा। सो प्लीज़ अब इस बात को आप लोग यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। जंगशा गुस्से में खड़ा होकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी यानली ने उसे रोक दिया। मैडम यू विंग का नाम लेती है, वेवुशियान। इस पर फेंगमियान उसे रोकते हुए कहते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस पर मैडम यू गुस्से में कहती है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? इस अल्फ़ा ने तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाया है। तभी किंगे जून कहते हैं, मैडम यू, हमारे बेटे को मीटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बेटे की शादी जल्दी हो जाए और उसके बाद वांग जी और विंग की भी शादी करा देंगे। मैडम यू विंग को घूर घूर कर देख रही थी। तभी यानली उसे उसके रूम में लेकर चली गई। चिंगे जुन वहाँ से दूसरी तरफ चले गए और मैडम लैन बाहर गाड़ी में वांग जी का वेट करने लग गई थी। अपने रूम में विंग सोच रहा था, अब फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी केयरलेसनेस की वजह से सब कुछ ख़राब कर दिया है, चाहे वो शुयांग की केयर फ्री लाइफ हो या जियांग्स या लेंस की रेपुटेशन हो। अब मैं जंगशा और लेन शिचन का रिलेशन और यानली का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। तभी यानली उससे कहती है, आशियन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। यानली के जाते ही जंगशा उससे कहता है, क्या अब तुम ये सब कुछ करके सेटिस्फाई हो? लेकिन विंग उसका कोई भी जवाब नहीं देता। जंगशा उससे फिर से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके से कावड़ बन जाओगे। मेरा वो भाई कहाँ गया जो कभी भी किसी के सामने भी नहीं झुकता था। देखो, मुझे लगता था कि लान वांग जी तुमसे सच में प्यार करता है और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो एक मॉन्स्टर है और उसने जो किया है उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। विंग खुद के आंसुओं को रोकते हुए सोच रहा था कि अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो इन चीज़ों पर अब क्राई नहीं करेगा। वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो वेवुशियान है। तभी जंगशा ने उसे टाइटली हग कर दिया और ये देखकर विंग खुद को रोक नहीं पाया और वो जोर जोर से रोने लग गया। शिचन दौड़कर नीचे आया जैसे ही उसके मदर और ब्रदर घर वापस पहुँचे। शिचन वांग जी के पास जाकर उसके चोटों को देखता है। उससे पूछता है, क्या ये मैडम यू ने किया है? इस पर वांग जी नो कहता है। तभी शिचन फिर से पूछता है, तो ये शुयांग ने किया है? इस पर वांग जी हाँ कहता है। वो कहता है, ब्रदर, मेरी सेल्फिशनेस की वजह से मैंने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस पर शिचन उसके पास जाकर कहता है, वांग जी, विंग को थोड़ा टाइम दो, वो तुमसे ज़रूर प्यार करने लग जाएगा। जिशान के वेन सेक्ट में वेन रूहान वेन जूलियो से कहता है, वेन जूलियो, अब जितनी जल्दी हो सके उस ओमेगा को भी कैप्चर कर लो और उसे यहाँ लेकर आओ। शुयांग की मौत से जो सबसे ज़्यादा खुश था वो वेन चाओ था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब उसे अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिल गया था। वो अपने फादर से कहता है, फादर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ कहना है।
वेन रूहान उसकी तरफ देखता है। इस पर वेंचाओ उससे कहता है, फादर, अगर हमें वेवुशियान को कैप्चर ही करना है तो उसे इस तरीके से करना चाहिए ताकि जियांग्स और लेन क्लैन दोनों ही कुछ भी ना कर पाए। वेन रूहान उससे पूछता है, और वो कैसे? इस पर वेंचाओ कहता है, सिंपल है। कुछ दिनों बाद लोटस मैंशन में सेक्ट लीडर जियांग और मैडम यू आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे उनके पास आ रहे हैं। मैडम यू विंग को देखकर कहती है, विंग, क्या तुम रात को अच्छे से सोई थे? इस पर विंग फेक स्माइल के साथ हाँ में जवाब देता है। तभी उन्होंने वहाँ पर कार के हॉर्न की आवाज़ सुनी। इस पर फेंगमियान कहते हैं, शायद वो लेंस होंगे। मैडम यू खड़ी होकर बाहर चली गई। सभी लोग उनके पीछे गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर लॉ इन्फोर्सर्स की कार खड़ी हुई थी। उस टीम से एक आदमी बाहर आकर उन्हें ग्रीट करता है। मैडम यू कुछ भी नहीं कहती है। तभी वो पर्सन कहता है, हम चिशान के वेन सेक्ट की स्पेशल फोर्स से हैं। हमारे पास मास्टर वेवुशियान को ले जाने का वारंट है। वो उन्हें एक पेपर दिखाते हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। विंग सोच रहा था कि अब की बार उसने क्या कर दिया। हाय एवरीवन, तो यार क्या लगता है कि वेन सेक्ट अब क्या करने वाला है? और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।